क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि सांप अपना जीव को निकालते रहता है बाहर, और जब वो एक जगह बैठा होता है तब भी ये करता है, और जब वो चल रहा होता है तब भी ऐसा करता है। बट क्या इसका कोई साइंटिफिक मतलब है, ऐसा वो क्यों करता है? तो मैं आपको बता दूं कि सांप अपना टंग को ऐसे फ्लिक इसलिए करता है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग को ना इंस्पेक्ट कर रहा होता है, अपने आसपास के जगह के बारे में वो जान रहा होता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि कोई अपने जीव के जरिए सराउंडिंग के बारे में कैसे जान सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सांप होते हैं उनका जो आई साइट होता है, यानी देखने का ताकत, वो थोड़ा लिमिटेड होता है, और जो हियरिंग होता है वो भी लिमिटेड होता है। वाइब्रेशन से फील करते हैं वो लोग। हालांकि वो लोग का नाक होता है, लेकिन वो लोग टंग से सामने के किसी जानवर को फील करते हैं टंग के जरिए। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, बट जो ये जो सांप का जीव होता है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयर के मॉइस्चर पार्टिकल्स को ये उसी से फील करता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो लोग एयर को टेस्ट करते हैं। मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ और आपको बहुत मजा भी आता है। तो एक और मस्त सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जानते हो ये पाया गया है जनरली कि मान लो कि कोई दोस्त है दो, और उसमें से एक कोई गलती कर देता है, तो ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जिसने गलती किया है उसका जो दोस्त होता है वो उस टाइम उसके गलती को देखता है सिर्फ, और वो जो मोमेंट इमिडिएटली आता है उसमें पहले के सारे अच्छे कामों को भी वो भूल जाता है। जी हाँ, इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब कुछ नॉर्मल से अलग हो जाए तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और पहले की अच्छी चीजों को भी भूल जाता है, और फिर होती है लड़ाई। ये बहुत ही अजीब बात है बट ट्रू है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस सा फैक्ट पता है कि धूप में आपका स्किन काला क्यों पड़ जाता है आखिर? तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये बहुत ही डरावनी बात है कि एक्चुअली में सूरज में अगर आप ज्यादा देर रहोगे, मान लो बहुत देर हो, पूरा 5-6 घंटा बैठ गए आप, तो इससे क्या होता है कि आपका स्किन का जो डीएनए है ना, जब बहुत एक्सट्रीम धूप होती है तब आपके कुछ सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं सूरज के रेज के जरिए। अब अगर डैमेज्ड डीएनए आपके बॉडी में रहेगा तो इससे आपको कैंसर हो सकता है। तो डैमेज्ड डीएनए जो होता है आपके शरीर में, तो सूरज से तो आप डीएनए डैमेज हो गया, तो अब वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपका जो स्किन है वो अपने आप को ही खत्म कर देता है। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आपके जो डैमेज्ड सेल है वो अपने आप को ही मार देता है, डेड हो जाता है। एंड इसलिए वो जो दिखता है आपको डेड सेल, उसी को हम लोग साइंटिफिकली और टेक्निकली सन बर्न कहते हैं, जो कि सूरज के चलते होता है। एंड यही रीजन है कि धूप में हमारा जो स्किन है वो ओरिजिनल कलर से भी ज्यादा डार्क हो जाता है। मेरे ख्याल से ये आपके लाइफ के सबसे यूनिक फैक्ट्स में से एक होगा। और एक फैक्ट बताऊं तो क्या आपको पता है कि आपका जो त्वचा है उसमें 1000 से भी ज्यादा तरह के डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। 1000 अलग प्रजाति, अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो 1000 तरह के डिफरेंट बैक्टीरियाज अपना गुजारा कर रहे होंगे आपके स्किन के ऊपर रह के, जो कि बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। और एक फैक्ट आपको पता है कि मान लो कि आपका वेट 100 केजी है, मान लो, तो आपको पता है उस 100 केजी में से 15 केजी सिर्फ आपका स्किन ही होता है। स्किन आपके पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। क्या आपको पता है कि जब आप बेडशीट झाड़ रहे होते हो या फिर ऐसे घर का डस्ट साफ कर रहे होते हो, जो झाड़ू लगाने पे हमें दिखता है उसमें डस्ट तो होता ही है, एक्चुअल डस्ट, बट बहुत मात्रा में जो आपका स्किन सेल, जो कि लाखों के मात्रा में आपके हाथ पैर सब जगह से हर सेकंड झड़ रहा है, वो भी एक्यूमुलेट होता है आपके घर में। रियल टाइम में देखा जाए तो आपका स्किन बहुत ही अमेजिंग सी चीज है जिसपे आप कभी उतना ध्यान दिए ही नहीं हो। इनफैक्ट कुछ डेटा में ऐसा पता चला है कि जो डेड स्किन होता है लोगों का, वो हमारे इस पूरे धरती के एटमॉस्फेयर पे करीब 1 बिलियन टन ऑफ डस्ट का लोड डालता है। जी हाँ, 1 बिलियन टन ऑफ डस्ट, जिसको हम डस्ट कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से 1 बिलियन टन सिर्फ और सिर्फ डेड स्किन है। और ये बहुत ही सही में गजब बात है। क्या आपको पता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखने वाला है, और इसके साथ साथ हमारे देश में 50 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशंस को रीडिफाइन किया जाएगा। इसका जो बाहर का लुक है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो अंदर का लुक है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्ड होगा डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर DBFOT मॉडल पे, और इसकी खर्च आएगी करीब 5000 करोड़ रुपए। और इस अपडेट से रिलेटेड आप कई मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिकल्स को देख सकते हो कि कैसे इसको इतने 50 बिलियन रुपीस का मेकओवर मिलने वाला है।
क्या आपको पता है कि आज से करीब 300 साल पहले भारत जो है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। टॉप से मतलब ये हुआ कि हमेशा टॉप फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे रहता था। इसको जीडीपी से देखें तो 1700 के आसपास ये एस्टिमेट किया गया है कि पूरे विश्व का लगभग 23 से 25% जीडीपी भारत से ही आता था। ये बहुत ही गजब बात है। क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में जो शिप्स होते थे, पानी जहाज, वो कुछ ऐसे होते थे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। वो ऐसे होते नहीं थे, आप इसको ध्यान से देखो, ये पेंट किया हुआ एक्चुअली में, एंड ये थोड़ा इल्यूजन बना रहा है, अजीब टाइप का इल्यूजन। ये इसलिए होता था ताकि कोई दुश्मन का शिप अगर देखे इसे तो वो इजिली रेंज, स्पीड ये सब को नहीं माप सके, क्योंकि वो इल्यूजन क्रिएट करता है। और पुराने जमाने में उतने डिवाइसेस होते नहीं थे रेडार जैसा, तो ऐसा इल्यूजन को क्रिएट कर दिया था ताकि रेंज और स्पीड ये पता लगाने में बहुत मुश्किल हो उसको जो इस शिप को देख रहा है। आपको मैं ब्लैक कलर यानी काले कलर के बारे में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। क्या है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जब ब्लैक कलर को देखते हैं ना तो उनको सीरियसनेस फील होता है। क्या आपको भी काले कलर को देख के सीरियसनेस फील होता है? आपने देखा होगा कि बॉडीगार्ड्स ब्लैक कलर के क्लॉथ पहनते हैं, एंड बहुत लोग ब्लैक कलर को एकदम अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल मानते हैं, एंड इसलिए ऑफिस के कोट वगैरह भी ब्लैक होते हैं बॉस लोग के। तो सर्वे से यही पता चला है कि लोग ब्लैक को सीरियसनेस से एसोसिएट करते हैं ज्यादातर हमारे इस दुनिया में। तो क्या आप भी ब्लैक कलर को सीरियसनेस से एसोसिएट करते हो? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक कोई कलर है ही नहीं। ब्लैक में कोई कलर नहीं होता, वो तो डिवॉइड होता है एकदम बिना कोई कलर का। व्हाइट कलर में 7 कलर होते हैं बट ब्लैक में नहीं होते हैं। और एक कॉमन सी चीज जो पाई जाती है कि वार्डरोब में बहुत सारे कलर के आपके शर्ट्स रखे रहेंगे, बट जितने भी कलर रखे रहे आपका ध्यान काले वाले पे जाता है अचानक से। आप ये नोटिस करना, क्योंकि ब्लैक ही एक ऐसा कलर है जो एक्चुअल में कोई कलर है ही नहीं। बहुत गजब बात है ये। क्या आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पता है कि स्माइलिंग जो है, जो लोग हंसते हैं, वो एक्चुअली में मेकअप से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। एंड अगर एस्टिमेट्स की बात करें परसेंटेज में टेक्निकली, तो स्माइलिंग जो होता है, हंसना, वो मेकअप से भी 70% ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए मेकअप मत करो, खाली दांत दिखा के हंसो। एक बहुत ही डीप सी फैक्ट मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ। कोलंबिया के एक नॉवेलिस्ट गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, इन्होंने एक बात कही थी कि सब कोई का 3 तरह का जिंदगी होता है, एक पब्लिक लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ और एक सीक्रेट लाइफ। पब्लिक लाइफ का तो आपको पता ही होगा, जो कि हम लोगों के सामने जीते हैं। बट प्राइवेट और सीक्रेट में क्या अंतर है? ये दोनों सेम नहीं है? तो हाँ, इन दोनों में भी अंतर है। प्राइवेट मतलब वो जो कि आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, अपने लव्ड वन के साथ, बिना पब्लिक की नजर में। और सीक्रेट लाइफ उसको डिस्क्राइब किया गया है जो चीज आप अकेले झेलते हो। आप अपने आप से पूछो, ऐसी कई चीजें हैं ना जो कि बस आपके मन में है। कोई भी आपका क्लोज से क्लोज करीबी भी उस चीज के बारे में नहीं जानता, और जानता भी है तो उस इंटेंसिटी से नहीं जानता जितना कि आप फील करते हो अपने अंदर। वो बस आप ही जानते हो कि वो चीज क्या है। तो वो जो अंदर की आपकी मन के अंदर की लाइफ है, उसको सीक्रेट लाइफ से डिस्क्राइब किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट लाइफ होती है, बल्कि पब्लिक, प्राइवेट और सीक्रेट 3 तरह की लाइफ एवरेजली एक इंसान की होती है। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जो मूवी थी वो इस पूरे दुनिया की, पूरे धरती की फर्स्ट मूवी थी जो कि $1 बिलियन क्रॉस की थी कमाई में, रेवेन्यू में। और ये रिलीज के जस्ट 74 डे बाद ही ये अचीव कर ली थी। एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है कि जैसे कि होता है ना कि कोई चक्रवात तूफान आता है या फिर कोई ऐसी कोई चीज आती है, तब उसको लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि हुदहुद, कटरीना। तो ऐसा जब होता है ना, तब जो भी नाम उसको दिया जाता है उस चक्रवात को या फिर किसी भी नेचुरल चीज को जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी एकदम अच्छी नहीं होती है, तो उसके इन्फ्लुएंस से जो उसका नाम दिया गया है उस नाम को लोग कम रखने लगते हैं। जैसे कि जब एक चक्रवात को कटरीना नाम दिया गया था, जिसे कैटरीना भी कहते हैं, तब लोगों ने अपनी जो होता है ना नए जन्म में बेटियां जो नाम दिया जाता है, उसमें वो लोग कम कर दिए नाम देना, और देश भर में, पूरे दुनिया भर में कैटरीना या फिर कटरीना नाम में गिरावट आ गई नए नामकरण में उस चक्रवात के चलते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पाई गई है लोगों के हैबिट में। मतलब इस नाम का नाम खराब हो जाता है। क्या है कि हर इंसान को मरना है, और जब इंसान कोई मर जाता है तब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तब वो लोगों के दिमाग में एज अ मेमोरी बन के रहता है। एंड कोई कितना भी महारथी हो,
उसको एक ना एक दिन जाना है, वो परमानेंट कभी भी नहीं रह पाएगा एंड मेमोरी ही बन के रहेगा। इसलिए हमें लाइफ में ऐसी काम करनी चाहिए जिससे कि लोग हमें याद रखें, दूसरों के मेमोरी में रहे। एंड ये जो बात आती है ये ओल्ड लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। मतलब मैं आपको कुछ कुछ बातों के बारे में बताता हूँ ना, जो कि ओल्ड एज में लोग बोलते हैं, जो लोग पूरे लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं एंड यस और नो, गलत सही इसके बारे में पता होता है उनको, वो लोग ज्यादातर इस बात को कहते हैं। अब जो फैक्ट आप सुनने वाले हो ये पूरे वर्ल्ड के सबसे डरावने फैक्ट्स में से एक है। एक कंडीशन होती है जिसे हर्माटिड्रोसिस कहते हैं एंड इसमें क्या होता है ना कि जब आपको पसीना आता है, तब सोचो कि आप बैठे और आपको पसीना आ रहा है। गर्मी में पसीना आ रहा है बहुत नॉर्मल बात है, बट इमेजिन करो कि पसीने की जगह खून आ रहा है, तब आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। जिनको हर्माटिड्रोसिस होता है उनको यही होता है, पसीने की जगह पसीने में ब्लड मिक्सचर होके बाहर निकलता रहता है। सोचो ये कितनी खतरनाक कंडीशन होगी। आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने वाले ग्लैंड्स, वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर उसमें से ब्लड निकलता है पसीने के साथ। और रोटैसिज्म ये एक स्पीच इम्पेडिमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि लोग ना ये आर साउंड को नहीं बोल पाते हैं। आर जैसे आप बोलो आर, तो आर जब आप बोल रहे हो तो आपका जो टंग जैसा मूवमेंट हो रहा है वो उनका नहीं हो पाता है। आर ऐसे करके बोलेंगे वो आर वर्ड को नहीं बोल पाते हैं, कितना भी वो ट्राई कर ले। मतलब सोचो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो उनको बीमारी हुई है रोटैसिज्म, उस बीमारी तक का भी नाम वो लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बीमारी का जो पहला लेटर है वही आर से शुरू हो रहा है।